झांसी का सेंट मार्क्स स्कूल इस समय लगातार सुर्खियों में बना हुआ रहा। यहाँ पर चल रही वित्तीय अनियमितताएं और संस्था द्वारा लगातार किए गए वित्तीय अपराध और अन्य खुलासे मोजेस न्यूज ने पहले ही कर दिए थे, जिसमें सीधे तौर पर लखनऊ में बैठे बिशप मैरिस एडगर दान का कुचक्र सामने आया था। यही नहीं, मैरिस एडगर दान वो शख्स है जिसने झांसी के सेंट मार्क्स स्कूल के प्रिंसिपल ब्रूस एंडरसन को सारी की सारी पावर देकर प्रबंधक किरण मसीह को शून्य कर दिया था। कुचक्र रचा गया और वित्तीय अनियमितताओं को अंजाम दिया गया। एक के बाद एक खुलासे एक तरफ हो रहे थे तो दूसरी तरफ इस भ्रष्टाचार का संज्ञान झांसी के फर्म और चिटफंड सोसाइटी के रजिस्ट्रार ने भी ले लिया है। रजिस्ट्रार ने अपने आदेश में जो बातें कही हैं वो अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप भी देख सकते हैं और यहाँ चल रहे वित्तीय कुचक्र के सारे कारनामों को सिलसिलेवार अपने स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं। आदेश में जो कहा गया है उनमें पहली बात तो ये कि अब ब्रूस एंडरसन की पावर धरी की धरी रह गई। आदेश बयां कर रहा है कि अब संस्था के समस्त खातों का संचालन संस्था की प्रबंधक सचिव डॉक्टर किरण मसीह के एकल हस्ताक्षर से किए जाएंगे। कोई अन्य पदाधिकारी और व्यक्ति इनके साथ सह हस्ताक्षरी नहीं हो सकता। संस्था के पंजीकृत विधान की धारा 18A के अनुपालनार्थ आदेश में दूसरे बिंदु पर गौर फरमाइएगा, जिसमें कहा गया कि ब्रूस एंडरसन की नियुक्ति संस्था की पंजीकृत नियमावली की धारा 18D का अनुपालन नहीं किया गया है और वो अपनी पूर्व नियुक्ति से ही भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और संस्था के संशोधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अतः संस्था की प्रबंधक सचिव डॉक्टर किरण मसीह को संस्था की पंजीकृत नियमावली की धारा 18D का अनुपालन करने के लिए निर्देशित किया जाता है। आदेश का तीसरा बिंदु कहता है कि डॉक्टर किरण मसीह प्रबंधक और सचिव को निर्देशित किया जाता है कि वो इस आदेश के प्राप्त होने के बाद 10 दिनों के भीतर संस्था के संबंधित समस्त अभिलेख अधोहस्ताक्षरी के समक्ष जांच के लिए प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें, जिनके संबंध में उनके द्वारा ये भी कहा गया कि उक्त समस्त अभिलेख श्री ब्रूस हेंडरसन प्रधानाचार्य की अभिरक्षा में हैं। संस्था के पंजीकृत विधान की धारा 18C के अनुपालनार्थ अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संस्था हित में उपरोक्त अनुपालन सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 की धारा 12D1B के अंतर्गत कार्रवाई संपादित कर दी जाएगी, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। यानी ये आदेश साफ तौर पर बयां कर रहा है कि आखिरकार स्कूल में प्रबंधक किरण मसीह की सारी की पावर को शून्य कर दिया गया था और पूरा जिम्मा ब्रूस एंडरसन के कंधों पर था। ब्रूस एंडरसन लखनऊ में बैठे बिशप मैरिस एडगर दान का ही शागिर्द था और ये खुलासा मोजेस न्यूज ने अपनी खबर में पहले ही कर दिया था कि किस तरह से सेंट मार्क्स स्कूल की जड़ों में वित्तीय अनियमितताओं का भ्रष्टाचार फैल चुका है। दरअसल ये पूरा मामला उस समय तूल पकड़ता गया जब फर्म एंड चिट फंड सोसाइटी के रजिस्ट्रार ऑफिस में एक लिखित शिकायत भेजी गई थी। वो शिकायत क्या कहती है अब जरा स्क्रीन पर ये भी पढ़ लीजिए। दरअसल ये शिकायती पत्र संजीव सुदान ने मुंबई से 26 जुलाई 2013 को प्रस्तुत करते हुए जानकारी दी थी। पत्र में उल्लेख किया गया था कि सोसाइटी जाली और नकली दस्तावेजों के आधार पर चल रही है और वर्तमान पदाधिकारी करोड़ों के धन के गबन में शामिल हैं, जो प्रवर्तन निदेशालय के लिए एक उपयुक्त मामला बनता है क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी शामिल है। इस शिकायती पत्र में बिंदुवार कई खुलासे भी किए गए थे, जिसमें पहला तो ये कि वर्ष 2015 और 16 के लिए प्रबंध समिति की सूची का संज्ञान लिया जाए। 2016 के बाद के सभी रिकॉर्ड की जांच किया जाना बेहद जरूरी है। पत्र के दूसरे बिंदु में कहा गया था कि तत्कालीन सहायक रजिस्ट्रार झांसी द्वारा जारी आदेश दिनांक 29 जून 2020 आज तक लागू नहीं किया गया है। तीसरे बिंदु में कहा गया कि जिन सदस्यों की बहुत पहले मृत्यु हो चुकी है उनके नाम पर भी धोखाधड़ी, जालसाजी और दस्तावेजों में हेराफेरी करने के कई मामले इस संस्था के वर्ष 2015-2016 की कमेटी के सदस्यों के खिलाफ CJM झांसी की अदालत में लंबित हैं। कुछ सदस्यों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी निकाले गए हैं। यही नहीं, 20 जून 2018 को की गई फिर एक शिकायती पत्र के साथ अटैच की गई थी। चौथे बिंदु में वर्तमान समिति के सदस्य और पदाधिकारी सोसाइटी के नियमों के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं और स्कूल के 2 प्रबंधक की नियुक्ति की गई है, जिसमें नियमों की घोर अवहेलना की जा रही है। इस बात की भी फोटो स्टेट शिकायतकर्ता ने लगाई थी। यही नहीं, 8 फरवरी 2024 को भेजे गए एक शिकायती पत्र में ये भी आरोप लगाए गए थे कि संस्था सेंट मार्क स्कूल कॉलेज झांसी के पंजीकृत संस्था है। संस्था के चेयरमैन बिशप मैरिस दान और DEB सचिव राकेश चत्री ब्रूस हेंडरसन द्वारा सेंट मार्क्स स्कूल की संपत्ति कब्जा करने की साजिश की जा रही है। सेंट मार्क्स मदर संस्था जो कैंट में स्थित है, इसके अलावा बबीना में सेंट मार्क स्कूल स्थापित है, जो पूर्व में किन्हीं कारणों से बंद हो गया था और पुनः सेंट पीटर नाम से नामकरण किया गया।
और इसी तरह सीपरी स्थित ब्रांच में इंद्रजीत सिंह को ब्रूस हेंडरसन द्वारा संस्था को कब्जा करने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। मैरिस दान और राकेश चत्री और ब्रूस एंडरसन द्वारा संस्था को कब्जा करने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। बिशप मैरिस दान और राकेश चत्री द्वारा पहले भी षड्यंत्र किया गया था। पूर्व बिशप पीटर बलदेव द्वारा सेंट मार्क स्कूल के प्रिंसिपल ब्रूस एंडरसन को सेंट मार्क स्कूल के गबन करने के आरोप में अपने कार्यकाल में टर्मिनेट भी किया गया था। टर्मिनेशन के खिलाफ ब्रूस ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक पिटीशन संख्या रिट ए 4789 और स्पेशल अपील संख्या 1033/2020 दायर की थी। सभी कागजों की सर्टिफाइड कॉपी लिया और मैंने एक प्राथमिकी दर्ज कराया। उस प्राथमिकी दर्ज में मोरी सेठ गिरदान, राकेश छत्री और सब लोगों, कुछ लोगों के का उसमें चार्जशीट हुआ और वो चार्जशीट होने के बाद ये न्यायालय में गए। न्यायालय में भी, न्यायालय के ऊपर भी ये राकेश छत्री ने एक रिट किया। अब ये पूरा मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के इलाहाबाद बेंच में लंबित है और ये पूरा भ्रष्टाचार, जिस भ्रष्टाचार के बारे में ये बातचीत हो रहा है, ये पूरा भ्रष्टाचार में मेरी प्राथमिकी में दर्ज है। और आज नहीं कल ये दोनों साथी जो आजकल बहुत अच्छी क्लोज रिलेशनशिप बना हुआ मोरी सेठ गिरदान, राकेश चत्री का, ये लोग चालाकों के पीछे जाएंगे क्योंकि मरे हुए लोगों को ये जीवित रखें। इससे बड़ा मतलब कि ये सरकारी अफसरों को भी गुमराह कर दिए। माननीय उच्च न्यायालय ने टर्मिनेशन आदेश को सही नहीं माना और ब्रूस एंडरसन की पिटीशन खारिज कर दी। इन्हीं बातों का संज्ञान लेते हुए फर्म और चिट फंड सोसाइटी के रजिस्ट्रार ने अब आदेश जारी कर दिए हैं। अब तक खबर के असर के हिसाब से सेंट मार्क्स स्कूल में किए गए वित्तीय अनियमितताओं का पूरा सच तमाम खुलासों के साथ आप समझ ही गए होंगे और इस पूरे प्रकरण पर मोजेस न्यूज लगातार अपनी नजर बनाए रहेगा। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from